ओम नमः सिद्धेभ्यः। अणमेयोण जिणवरिन्दे अणरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सा। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और पहले अपन देख रहे थे आचार्य देव यहाँ पे समझा रहे हैं, हे जीव, हे भव्य, खासतौर पर मुनियों के लिए संबोधन है कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे महायश, कैसे कैसे संबोधन दिए थे। तूने आज तक द्रव्य लिंग तो खूब धारण किया, बिना भाव लिंग के, बिना भाव लिंग के द्रव्य लिंग तो बहुत धारण किया, लेकिन उससे कुछ भी सिद्धि हुई नहीं। तरह तरह के दुख उठाता रहा। कल गाथा पाठ किया था ना अपन ने, देखा था अपन ने, पिछली सारी बातें आ गई। इस जगत का सारा सब पदार्थों का तू भक्षण कर चुका, इस जगत के समस्त जल को तू पी चुका है, अनंत अनंत तेरी माताएं हो गई, वो माताओं का जो तूने दूध पिया वो इतना कि अनंत अनंत समुद्र भर जाए। तेरी मृत्यु पे ये माताएं जो रोई तो उनके आंसू इतने कि समुद्र भर जाए, समुद्र भी छोटे पड़ जाए। तेरी हड्डियां, तेरे नाखून, केश, बाल, हड्डियां तो फिर बड़ी हो जाती हैं, नाखून, केश, ये तेरे इतने इकट्ठे किए जाए, वो नाल वो इतनी इकट्ठी की जाए कि सुमेरु भी छोटा पड़ जाए अगर उनको इकट्ठा करें तो। और हर जगह तो निवास कर चुका है, हर जगह रह चुका है, और जगत में अनंत शरीर तूने धारण किए हैं, तरह तरह के, औदारिक भी, वैक्रिक भी, सभी तरह के शरीर धारण कर ली, लेकिन आज तक तेरा ये दुख मिटा नहीं। तू संसार में भटकता ही रहा, संसार में भटकना तेरा मिटा नहीं। इसलिए अब क्या कर कि तू भाव लिंग को धारण। ये प्रेरणा हर एक गाथा में है, हालांकि बात हर एक गाथा में लिखी हुई नहीं है, लेकिन हर एक गाथा का आशय यही निकलता है कि कर लिया ना आज तक, इतना इतना कर तो लिया, फिर अभी तक क्यों उलझ रहा है। फिर क्यों न विचारत है मन से कछु और रयो इन साधन पे। जो आज तक जितने भी साधन इसने कर लिए, उन सब साधनों से कुछ और चीज बाकी रह गई जो इसने नहीं की, इस वजह से दुखी होता रहा। ये अपन ने देखी थी बातें। 24वीं गाथा तक का प्रकरण अपना हो चुका था, वो 4 दिन बीच में गैप लग गया, कोई बात नहीं। 24वीं गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। गही उज्जियाई मुनिवर कलेवराई तुम्हें अणे आई, ताणम नत्थि प्रमाणम अनंत भवसाय रे धीर, जिस देह में तू रम रहा ऐसी अनंती देह तो मूर्ख अनेकों बार तूने प्राप्त करके छोड़ दी। सरल थी गाथा बिल्कुल। गही उज्जियाई, ग्रहण करी और छोड़ी, क्या अणे आई कलेवर आई, अनंत कलेवर तूने धारण कर करके छोड़ दिए। मुनिवर है मुनिवर, और है धीर, धीर विशेषण दिया देखो, हे धीर, है मुनिवर, है मुनि श्रेष्ठ, कि तुमने ये अनंत अनंत कलेवरों को, शरीरों को धारण करके छोड़ दिया। ताणम नत्थि प्रमाणम, उनका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है माने सबूत नहीं है, ऐसा नहीं, प्रमाण माने माप, उनकी कोई गिनती नहीं है। इतनी तूने, इतने देह को, इतने शरीरों को तूने धारण कर करके छोड़ा है। अनंत भव सागर, इस अनंत भव सागर में ऐसा तूने इनको धारण करके छोड़ा। सीधी गाथा थी, इसमें अपन ने कुछ सुधार भी किया था। अनंत ग्रहण किए व छोड़े, इसलिए शुद्धात्मा की भावना भाकर
शरीर से स्नेह मत कर। ये खास बात थी जो छपने से रह गई थी। आशय क्या गाथा का कि भाई ये तो कर लिए ना इतनी बार धारण, इतनी बार धारण कर करके छोड़े हैं, अब इनसे इससे शरीर से मुक्त होता, इसके प्रति ममत्व क्यों बढ़ता है? आज जिस शरीर पर तू रीझ रहा है, इससे ज्यादा सुंदर शरीर पहले धारण करके छोड़ चुका है तू, या आज तू सोचता मैं बहुत सुंदर हूं और तूने अनंत अनंत बिल्कुल एकदम गंदे और सड़े गले शरीर को भी धारण करके छोड़ा? किस बात का गुमान करता है, किस बात का घमंड करता है? देखो, तो ये अपने को समझना चाहिए कि अनंत अनंत शरीर धारण करके छोड़ दिए हैं, तो अब तो इस शरीर से ममत्व तोड़े। क्यों? क्योंकि आज तक भी जितने शरीर धारण किए थे उनके प्रति भी जबरदस्त ममत्व था। वो राजा का उदाहरण है ही सही। राजा मर करके कीड़ा बना, तो जब राजपद में था, राजा के शरीर में था, तब भी उसको इतना जबरदस्त ममत्व था, अरे बस ये बना रहे शरीर। और जब वो कीड़े के शरीर में आया, तब भी उसको इतना ममत्व और उसके प्रति इतना राग ऐसा मौजूद था कि वो शरीर को छोड़ने को तैयार। राजकुमार मारने के लिए दौड़े हैं, तो ये भागा भागा फिरता है, छुपता है, ये सोचता है मुझे क्यों मार रहे हैं, और उस टाइम तो कहता था मार देना मुझे, मैं ऐसे सड़े शरीर में नहीं रहना चाहता। अरे देव का ही देख लो ना, देव की व्यथा कैसी है। उस देव को ये पता चल जाता है मरने के 6 महीने पहले कि वहां जाके पैदा होना। गुरुदेव तो बहुत बढ़िया ढंग से उदाहरण बताते, गधेड़ी की कोख में नहीं जानो है, मतलब गधे के कोख में नहीं जाना, गधा नहीं बनना। अब वो देव है वहां पे, तो वेक्रिय शरीर वाला देव। तो गधा तो संगी पंचेंद्रिय आखिरकार, वो भी सम्यक दर्शन का पात्र है, नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। बोलो, तो वो देव शरीर में भी इतना उसको ममत्व रहता है, ये शरीर बना रहे, तो शरीर छूटने का डर इतना और उसकी चिंता इतनी कि वो जो सागरों पर्यंत आयु थी, उसमें जो उसने सुख भोगे, और ये 6 महीने के दुख, इनकी तुलना करो तो 6 महीने के दुख भारी पड़े। वो सब सुख बिल्कुल गायब हो जाएंगे एकदम, कुछ गिनती नहीं इस दुख के आगे। इतना जबरदस्त दुख है कि अब छूट रहा है, ये सब छूट रहा है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि यहाँ जिस भव को धारण करना ये नहीं चाहता, जिस शरीर में नहीं जाना चाहता, उस शरीर को प्राप्त होकर के वापस उसमें वैसे ही ममत्व कर लेता है। तो गधे की कोख में भी जाएगा, गधी की कोख में, तो भी वो बस वहां अब उसी में मगन होगी। पहले कह रहा था नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, अब उसी में मगन हो गया। समझ में आई बात? ऐसा है ये, तो ये शरीर से ममत्व बढ़ाने जैसा नहीं है। ठीक है, वो अपन शारीरिक शुद्धि के हिसाब से जो भी है, नहाना धोना सामान्य रूप से जैसा जो होता है, सामान्य संस्कार तो होगा वो राग के अनुसार, लेकिन इससे बहुत प्रीति बढ़ाने जैसा नहीं है। मूर्ख लोग कैसे होते हैं, इस शरीर से इतना जबरदस्त ममत्व रहता है और इसके प्रति ऐसा राग रहता है, इसको थोड़ा सा सांवलापन हो तो गोरा करना चाहता है, ज्यादा गोरा हो तो थोड़ा सा सांवला होना चाहता है, तरह तरह के वो ट्रीटमेंट कराता है, कभी बालों को रंगता है, कभी गालों को रंगता है, कभी मतलब समझ में ही नहीं आता, पूरा जीवन उसी में लगा। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, और ऊपर से और ज्यादा चढ़ाता जाता, वो मुलम्मा चढ़ाता जाता। कैसे चढ़ाता जाता? ये सामान्य रूप से जैसे नहाना धोना, तेल लगाना, कंघी करना, इतना तो होगा, लेकिन ये लाल, ये काला, ये पीला, ये नीला है, ये बालों में इस तरह का करना, ये सफेद हो गए तो सफेद बर्दाश्त नहीं होते, काला करो इनको है? काला पोतते ही तो है, होते थोड़े ना बाल काले, बाल काले हो जाते हैं क्या? वो तो ऊपर से रंग कर दिया उस पर, काला होता गया वहां पर वो। या वो आजकल तो जो देखो जो ही टैटू, वो शरीर पर टैटू, इस शरीर का ममत्व तो बढ़ाने की चीजें है ये। औरतें होंगी तो वो अपने पति का नाम लिखवा लेंगी, आदमी होंगे वो पत्नियों का नाम लिखवा लेंगे या बच्चों का नाम लिखवा लेंगे, या प्रेमी प्रेमिका होंगे तो एक दूसरे का नाम लिखा लेंगे। यही काम दुनिया भर में खूब खूब दिखता है। सोचो, एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूँ, ये अपने करने लायक बिल्कुल भी काम, ये बिल्कुल भी नहीं अपने करने लायक। क्यों नहीं है? ये बताओ कि वो महिला वो कभी भी ब्रह्मचर्य ले सकेगी, या वो कभी भी वो आर्यिका की दीक्षा ले सकेगी जिसने अपने शरीर पर टैटू बनवाया है?
ये वो पुरुष मुनि बन सकेगा कभी जिसने अपने हाथ पे ये गुदवा लिया है गोदना? बोलो, गोदने ही तो है, नए जमाने में टेटू कहते हैं, वो पहले गोदने चलते थे। वो बन सकेगा वो कभी भी? वो मुनि बन सकेगा? उसके मुनि बना आ सकेगा? नहीं आएगा। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना कि जिससे हमारे भविष्य में संयम धारण करने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। यार हम थोड़े ना कोई, हमें तो नहीं लगता हम मुनि बने। अरे अभी नहीं बनोगे, लेकिन ये काम करके तो बन ही नहीं पाओगे। इसके बाद तो तुम्हारे भाव वो चलने वाले ही नहीं। ये शरीर से ममत्व तो कम था क्या जो ये और चढ़ा लिया? और नाम, उस नाम से इतना ममत्व हो गया। इस शरीर से ममत्व तो कम था क्या? कैसी मूर्खता! मतलब देख देख के दुख भी होता है और हंसी भी आती है। अपने जैनी बच्चे, जैन पुरुष, महिलाएं, ये ऐसे ऐसे चक्करों में पड़ जाते। इनके बाल देखो और चाल ढाल देखो, कपड़े देखो, कैसी कैसी व्यथा है। सोचो, ये शरीर से स्नेह छोड़ो। क्यों? कि ऐसे तो अनंत शरीर धारण कर करके छोड़ दिए, इससे अच्छे क्या पता कदाचित कोई पहले कामदेव भी बना हुआ बैठा हो पिछले भवों में। हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ऐसा सुंदर शरीर क्या पहले धारण नहीं किया गया? अरे देवों का शरीर तो धारण किया ही है, ये तो पक्की बात है। देव का शरीर तो यूं ही सर्वांग सुंदर होता है, उसमें क्या करता? और ये यहाँ पे मोहित होता है इस सड़े से शरीर। सोचो, इसलिए शुद्धात्मा की भावना भाकर शरीर से स्नेह मत कर, ये उपदेश है। ये आखिरी पंक्ति थी ना भावार्थ। इस शरीर का ममत्व छोड़, इसका स्नेह छोड़। कैसे? शुद्धात्मा की भावना भाकर। कोई गाने की चीजें थोड़े ना, शुद्धात्मा का शुद्धान होगा, है निज आत्मा का भगवान होगा। ये तो चाहेगा जब होगा। तू चाहता ही नहीं है अभी तो भगवान बनना। शुद्धात्मा स्वरूप की कोई शुद्धात्मा है मेरा नाम, बच्चों को याद तो कराते हैं अपन भी गा लेते हैं, बोल देते हैं, शुद्धात्मा ही है शरण, गा तो लेते हैं अपन, बोल भी देते हैं, गाथाएं हैं ये तो, लेकिन स्वीकार कहाँ करते हैं बच्चे। अभी तो यही शरण दिखता है अपने को, ये शरीर ही, इसी को चमकाओ, इसी को थोड़ा अच्छा दिखाओ, और ये सब। शुद्धात्मा की भावना भाकर क्या होती है? शुद्धात्मा की भावना माने क्या? भावना का क्या अर्थ देखा था अपन ने? उस रूप होना। भू धातु से बना है ना, भू धातु का अर्थ होने से होता है। उस रूप होना, उसको कहते हैं भावना। है समझ में? आयुर्वेद में भावना दी जाती है दवाइयों में। क्या? तो तरह तरह की भावना देते हैं। भावना देते हैं माने उस चीज में उसको घोटते हैं, बार बार घोटते हैं, सूख जाए फिर वापस डालते हैं, फिर घोटते हैं, उसी की भावना दी जाती है। जैसे गुलाब की भावना, तो गुलाब जल की, उसको गुलाब जल में वो दवाई बनाई जाती है, फिर पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाए फिर वापस डाला जाता है। ऐसे ही और चीजों की। तो ऐसे ही शुद्धात्मा की भावना माने उसी में घोटो, वही घोटन करो, बार बार उसको चिंतन करो उसका। क्या? अपना जो स्वरूप है शुद्धात्म स्वरूप, अक्षय हूं, शाश्वत हूं। भावना 32 में ना, अक्षय है, शाश्वत है, आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है। फिर दूसरी बात है भेद विज्ञान की, जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। ये सब चीजें भेद विज्ञान उसके पहले चलेगा। तो शुद्धात्मा की भावना भा और शरीर का स्नेह मत कर। तो सीधा संदेश है, बहुत बढ़िया पंक्ति है ये, जाने क्यों छपने से रह गई। ये तो बहुत बढ़िया बात थी भावार्थ में जो था। शुद्धात्मा की भावना भाकर शरीर से स्नेह मत कर। और ये पक्की बात है, जब तक शुद्धात्मा की भावना ना हो तब तक शरीर से स्नेह बना ही रहेगा। इस शरीर का ममत्व टूटेगा नहीं। शरीर का ममत्व तोड़ने का एकमात्र उपाय है शुद्धात्म तत्व की भावना। क्यों? कि खुद का स्वरूप समझेगा तो अपने आप ही खुद को दूसरे रूप मानना छोड़ेगा। भाई मैं कब तक दूसरे को अपना कब तक मानता रहूंगा, जब तक मुझे अपनी खुद की खबर नहीं होगी, है ना। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। वो कारण कार्य दिया या अपनी खबर हो गई इसलिए नहीं भटकेंगे। इसका दूसरा अर्थ क्या निकला? कौन भटकेगा, कौन भटकता, कब तक भटकते हैं? कि जब तक अपनी खबर ना हो।
खुद की भावना ना हो, शुद्धात्म तत्व की भावना ना हो, तो वो भटकेगा, शरीर में भटकेगा, शरीर में स्नेह करेगा, उसमें ममत्व करेगा। इसलिए शुद्धात्म तत्व की भावना भाकर शरीर से स्नेह मत कर, ये उपदेश है। पंक्ति तो छोटी सी है देखो, लेकिन बहुत गंभीर और समझने लायक उपदेश है। शुद्धात्मा की भावना भाव भैया, जिससे कि इस शरीर से ममत्व टूटे, ऐसी बात है। ये तो हो गया था वैसे, फिर भी ये पंक्ति अच्छी थी तो इस पर थोड़ा सा अपन ने और विचार किया। आगे कहते हैं कि जो पर्याय स्थिर नहीं है, आयु कर्म के अधीन है, वह अनेक प्रकार से क्षीण हो जाती। लो क्या कहा, ये पर्याय जो है ये स्थिर नहीं है। जो पर्याय नहीं आएगा, यहाँ कुछ और होगा। कुछ देखा था क्या पहले अपन ने? पर्याय को स्थिर समझता है। नहीं, जो ये व्यक्तिवाची नहीं था यहाँ पे, एक मिनट इसका देख लेते हैं ना। आगे कहे हैं जो पर्याय को स्थिर जाने, जो कर दिया यदि था, अगर तू पर्याय को स्थिर जानता है तो पर्याय तो स्थिर नहीं, आयु कर्म के अधीन है, सो आयु अनेक प्रकार क्षीण हो, यूं है। तू पर्याय को स्थिर जानता है, ये जो हटा लीजिए, जो उसके अलावा बाकी सब ठीक बैठ जाएगा। जो हट जाएगा तो अपने आप वाक्य सही हो जाएगा। कि तू पर्याय को स्थिर जानता है, लेकिन पर्याय तो स्थिर है नहीं, यही तो सोच के चलते हैं अपन। हाँ हाँ बस ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ये मकान बन गया ये ऐसा ही रहेगा, ये शरीर को मैंने ऐसा सजा लिया ऐसे ही रहेगा। ज्यादातर को यही सोच होती है क्या? वो मेकअप कराने जाते हैं ना पार्लर पर, और फिर वो मेकअप कर रहे तो उसको देखो कैसी कैसी खुशी होती है, अरे मैं इतनी सुंदर हो गई या मैं इतना सुंदर हो गया। क्या सोच के सुंदर होता? उसको लगता अब मैं सुंदर हो गया तो ऐसा ही रहूंगा, यही विचार से तो गदगद हो जाता है या हो जाती है। बोलो, उसको ये एक सेकंड भी ख्याल आ जाए कि अरे ये तो थोड़ी देर बाद मेकअप ऐसा कैसे उतर जाएगा, वापस मैं तो वैसी की वैसी हो जाऊंगी, फिर होगी इतनी खुशी। जिसको पर्याय की अस्थिरता ख्याल में आ जाए, उसको फिर ये खुशी होगी क्या पर्याय के सुंदर होने की, या जो भी है, जैसे भी पर्याय में उसका ममत्व पड़ा हुआ है, उस पर्याय में खुश क्यों होगा वो, अगर उसको ये पता चल जाएगी पर्याय तो नाशवान। तो था ना राजकुमार का उदाहरण, बहुत ही सुंदर और गुणवान और रूपवान वो बेटा हुआ है, राजकुमार हुआ है, लेकिन वो राजगद्दी मिल नहीं सकती उसको। क्यों? ये तो अभी मरने वाला है, ये 2-1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो बोलो, वो कितना ही सुंदर हो, कैसा भी रूपवान, उसके माता पिता को उसे देख देख कर भी कितनी खुशी हुई है? बोलो होगी? अरे ये तो मरने वाला है। और यहाँ पे तो दुख की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा ही है, ये जान लो। पर्याय स्थिर नहीं है। कौन सी पर्याय? ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, तिर्यंश पर्याय, माने चारों गति रूप जो है तरह तरह के शरीर धारण करने की पर्याय है इसकी, वो पर्याय स्थिर नहीं है, जिसको स्थिर समझ करके खुश होता है। अरे वो देव क्यों रोता है 6 महीने में? क्या आज तक ये सोच रहा था कि ऐसे ही चलता रहेगा सब, क्या ये सब नित्य है, बस ऐसे ही सुख भोगता रहूंगा मैं हमेशा हमेशा के लिए? फिर एक झटके में पता चलता है कि अरे 6 महीने में छूटने वाला, तब फिर उसका विलाप चालू। क्यों? कि जिसको इसने नित्य माना था वो तो नित्य था ही नहीं, जिसको स्थिर मान के बैठा था वो स्थिर था ही नहीं। ये शरीर की स्थिति किसके अधीन की? आयु कर्म के अधीन है। ये पर्याय तेरी हमेशा रहने वाली नहीं है। जिस पर्याय को देख देख करके इतना खुश होता है, इतना मगन होता है, ये पर्याय स्थिर रहने वाली नहीं है। क्यों? कि आयु कर्म के अधीन है। ठीक है ना, तो आयु कर्म के अधीन होगी तो उससे क्या? अरे वो आयु कर्म अनेक प्रकार से क्षीण हो जाता, कभी तो वो उदीर्णा हो जाती है, कभी वो जो अकाल मौत बोलते हैं ना, क्या होते हैं? अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है? वास्तव में अकाल मृत्यु नाम की चीज नहीं है। अपवर्तन जो देखा जाता है वो होता है, वो उदीर्णा वगैरह है, अथवा वो अभी आएगा इसके अंदर आगे, यहाँ वर्णन दिया है। कुमरण भी बोलते हैं अपन, अपघात भी बोलते हैं। तो खोटे मरण कैसे कैसे होते हैं? सिर्फ खोटे ही नहीं, जो होने हो वो भी अगर होंगे तो ये सारे कारण यहाँ दे। अगर गाथा देखेंगे ना तो आपको, अगर कुछ और ग्रंथ पढ़े होंगे तो कुछ ख्याल में आएगा, है ना? आए तो बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा।
देखते हैं, 3 गाथाएं एक साथ हैं। विश्वे अणरत क्षय भय सत्थक गहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम अनिरोहणा खिज्जये आऊ हिमजलन सलिल गुरुयर पौवय तरुरुहण पड़ण भंगे हिम रस विज्ज जोय धारण अणय पसंगे हि विविहे हि ये तेरे मण यजम्मे सुरम उवज्जियूण बहुवारम अवमिच्चु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्त विश्वे अणरत्तक्षये भय सत्थक गहन संकिलेशेणम् आहारुस्सासाणम् अनिरोहणा खिज्जये आऊ हिमजलन सलिल गुरुयर पौवय तरुरुहण पड़ण भंगे हिम रस विज्ज जोय धारण अणय पसंगे हि विविहे हिम ये तेरे मणुय जम्मे सुरम उवज्जियूण बहुवारम अवमिच्चु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्तम शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश से अरजहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो अनिल जल से शीत से पर्वत पतन से वृक्ष से पर धन हरण पर गमन से कुमरण अनेक प्रकार हो हे मित्र इस विधि नर गति में और गति तिरंच में बहुविध अनंत दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। क्या कह रहे हैं कि तूने अपमृत्यु के भयंकर दुख भोगे। कब तक? अनंत काल, अनंत बार ये दुख। गाथाओं को देखते हैं पहले। विष वेयण, क्या? विष से, है ना। सबसे पहले तो विष से, दूसरा वेयण वेदना से, फिर है रक्तक्षय रक्त क्षय से, खून निकल गया बहुत सारा, खून ज्यादा बह गया था इसलिए मर गए। भय, भय से। सत्थक गहन, शस्त्र ग्रहण से। शस्त्र ग्रहण का क्या मतलब? शस्त्र धारण करने से नहीं, शरीर में शस्त्र घुस जाने से, रखने से नहीं, हाँ, उसके शरीर में अंदर घुस जाने से शस्त्र। संकिलेशेणम, संक्लेश परिणाम से। आहार उत्सासाणम निरोहणा, ये दोनों के साथ लगाना, निरोहणा शब्द दोनों के साथ। आहार निरोहणा और उत्सासाणम निरोहणा। क्या मतलब? आहार के निरोध से और श्वासोच्छ्वास के, उच्छ्वास के निरोध। माने आहार नहीं मिला, खाना पानी नहीं मिला, या फिर सांस ही रुक गई, सांस नहीं लेने दी, गला दबा दिया या फांसी पे लटका दी, ये सब में क्या होता है? सांस रुक जाती। सांस रुकने, खिज्जये आयु, इन सबसे आयु क्षय हो जाती, आयु का नाश होता, आयु इनसे आयु का क्षय हो जाता। क्या कहा? कितने कारण बता दिए? विष, वेदना, रक्त क्षय,
भय, शस्त्र ग्रहण, संक्लेश, आहार और उच्छ्वास के निरोध, है ना। 8 कारण तो ये दिए, अभी तो और दे रहे हैं आगे, पहले अर्थ देख लेते हैं फिर विशेष बात करें। हिम, हिम यानी बर्फ, है ना। बर्फ का अर्थ सर्दी से भी ले लेना, सर्दी बहुत हो, पाला पड़ गया, है। जलन, उसका उल्टा कर दो, जलन यानी गर्मी, आग, है ना, ताप से, गर्मी से, जलने से। सलिल पानी लो। गुरुयर पौवय, गुरुयर पौवय यानी बहुत ऊंचे बड़े पर्वत, ऐसे पर्वत। तरु, तरु माने वृक्ष। अब इन दोनों में लेना रोहण पड़न, दोनों। रोहण यानी उन पर आरोहण, उन पर चढ़ना, और पड़न माने पड़ना। देखो पड़न शब्द प्राकृत में था, वो हिंदी में आ गया पड़ गया, गिर गया, पड़ गया बोलते थे ना, पर वो पतन का प्राकृत में वो पड़न, और पड़न से अभी तक वो पढ़ना चल गया अपनी हिंदी, ऐसे भाषा डेवलप हो क्या। तो क्या क्या बताया, हिम, जलन, सलिल पानी, है ना, गुरुयर पौवय और तरु, इन पर चढ़ने और उतरने से, चढ़ने और गिरने से। भंगे हिम, भंग हो जाने से, छिन्न भिन्न हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। गिरेगा तो होगी इसी, है ना, हाथ पांव टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, ऐसा। रस विज्ज जोय धारण, रस विज्ज यानी रस विद्या, रस विद्या के योग से, रस विद्या के धारण से, क्या मतलब, रस विद्या क्या, केमिकल, रसायन तरह तरह के, है ना। बहुत से लोग ऐसे रसायनों के बीच में काम करते हैं ना, तो वो शरीर में घुस जाते हैं वो रसायन उनके। जैसे वहां का आता है वो ये पटाखों की फैक्ट्री, पटाखों की फैक्ट्री में काम करने वालों की उम्र भी ज्यादा नहीं होती, वो धीरे धीरे बारूद के जो केमिकल होते हैं वो सब उनके शरीर में घुस जाते हैं। ये यहाँ पे हमारे इधर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे चट्टानों को खोदकर पत्थर निकाले जाते हैं, संगमरमर, कोटा स्टोन वगैरह, जो भी बड़े बड़े इनके खदाने हैं, वहां पे काम करने वालों के वो सिलिकोसिस नाम की कोई बीमारी हो जाती है, उनके वो फेफड़े खराब हो जाते हैं, रफी वगैरह सब अंदर घुसती है उसकी, तो उससे वो फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, और बताओ, केमिकल तरह तरह के। जहर बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, जिन फैक्ट्रियों में जहर बनता है, औद्योगिक रूप के लिए भी तो बनता है ना, औद्योगिक काम के लिए, गेहूं वगैरह में डालते हो, तो कभी वो सेल्फास एकदम से मान लो उसकी पुड़िया खोलने में या उसका काम करने में एकदम से सांस के साथ अंदर चला जाए तो, अरे और देखो कई बार गांवों के किस्से आते हैं कि वो बच्चे बच्ची ने चाय बनाई और चाय पी के मर गए, क्यों, कि वो चाय पत्ती जैसा होता है यूरिया, वो रखा था यूरिया, और वो यूरिया को चाय समझ के उन्होंने वो शक्कर जैसा होता है, शक्कर के जैसा होता है, चाय जैसा नहीं, हाँ, तो वो शक्कर के जैसा आते, शक्कर जैसे दाने होते हैं उसके, और वो यूरिया कोई पी गया और मर गए, भूल चूक में, जान करके नहीं, भूल चूक। बोलो कितने किस्से आते हैं। अरे और तो और कितने वैज्ञानिकों के ऐसे किस्से सुने हैं कि वो केमिकल की खोज करते करते, वो विज्ञान के प्रयोग करते करते उस केमिकल से प्रभावित हो गए और मर गए। वो रेडियम का आविष्कार किया था ना, क्या नाम था, मैडम क्यूरी, है? मैडम क्यूरी का किस्सा नहीं सुना क्या, रेडियम का आविष्कार किया, और उस रेडियम में विकिरण निकलती थी, उससे वो खुद प्रभावित हो गई, उसके कैंसर हो गया, तो कैंसर होकर के वो मर गई। ऐसे रेडियोथेरेपी उसी से पैदा हुई है, आया समझ में, लेकिन वो खुद उससे मर गई ना, वो सब चीजें प्रयोग करते करते। ये है रस विज्ज जोय धारण, रस विद्या के योग से और उसके धारण से। हाँ, खेतों में किसान और रसायन डालते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, वो सब उनके फेफड़ों में घुस करके उनको नुकसान होता है। ये सब क्या है, रस विद्या का योग और रस विद्या का धारण हो गया। उनका योग माने संयोग, और उनका धारण माने खुद पी ले हुए, खा ले हुए, शरीर में उनका धारण हो जाए। उस अनय प्रसंगे ही विविध ही लोग, विविध प्रकार के अन्याय के प्रसंग। अन्याय के प्रसंग कैसे, या कोई अन्याय नीति करता हो, लोग विरुद्ध कार्य करता हो, चोरी करता हो, मिलावट करता हो, कुछ और ऐसे काम करता हो, अरे और कुछ नहीं हो तो ऊटपटांग प्रसंग, व्यसन, पर स्त्री के साथ कुछ ऐसा संबंध हो तो उसमें तो हत्याएं हो जाती है, नहीं होता है। ये तो आजकल के तो रोजमर्रा के किस्से हैं ये, अखबार खोल के देखो तो 2-4 खबरें तो ऐसी मिलेंगी मिलेंगी, इसने उसकी हत्या कर दी, क्यों कर दी, कि ऐसा ऐसा कुछ ऐसी गड़बड़ थी।
वो प्रेम प्रसंग था अन्य स्त्री के साथ या अन्य पुरुष के साथ, अथवा वो ऐसे चोरी कर रहा था या कुछ इस तरह के उसको नशे की लत थी या कुछ भी, उसने एक दूसरे को धोखा दिया कुछ व्यापार में, तो अन्याय के अनेक प्रकार के प्रसंग, अनय है ना, अनय, अनय शब्द का अर्थ अन्याय होता है, ध्यान रखना। हंसी तब आती है लोग बाग शब्दों के अर्थ समझते नहीं और बच्चों के नाम रख लेते। अनय नाम रखा, मुझे इतनी हंसी चली सुन सुन करके। अनय है, अनय माने तो अन्याय होता है, अनीति होती है। अब समझते तो है नहीं, भाषा का ज्ञान है नहीं, इंटरनेट पर देखना बस लड़के लड़कियों के नाम और जो आ जाए वो रख देना। अनय माने तो अन्याय होता है, समझ में आ रही बात? खैर वो अलग बात है। तो अनय प्रसंगों से माने अन्याय जनित प्रसंगों से, अथवा अन्याय वाले प्रसंग अनेक प्रकार के, विविधहीन। और देखो और कैसे, इस प्रकार से तिरीय मणुय जन्मे, तिरी माने तिर्यंच, मणुय माने मनुष्य, तिर्यंच और मनुष्य जन्म में इस प्रकार से सुइरम सुचिर काल से, अनंत काल से, वज्जीवण बहुवारम, वज्जीवण यानी उत्पन्न होकर के, है ना, तू पैदा हो करके बहुत बार अनंत काल से, सुचिर काल से, अब मिच्छु महादुखम, अपमृत्यु के महान दुखों को, तिव्वम पत्तोसी तम मित्र, हे मित्र, ऐसे तीव्र अपमृत्यु के महादुख को, उस तीव्र दुख को पत्तोसी, तम पत्तोसी, कि तूने प्राप्त किया। क्या मतलब? ये यूं नहीं कह रहे हैं कि अनंत बार तू पैदा हो करके मरा है, अनंत बार तो इन कारणों से मरा है, ऐसे अनेक प्रसंगों से, ऐसे अपमृत्यु रूप तेरा मरण हुआ है अनंत बार। तो सामान्य मरण की तो बात ही जाने दो, अपमृत्यु रूप भी कितनी बार मर चुका है, अनंत बार। क्या करें, तो मर गया तो वही करो, वो भी जो गाथा के पहले अपन ने देखा था, बोला था, शुद्धात्मा की भावना भाकर शरीर का ममत्व छोड़ो। आया समझ? भाव लिंग धारण करो, द्रव्य लिंग में संतुष्ट मत हो, ये करने लायक कार्य है। ये अपमृत्यु के कारण बताए ये सारे के सारे। अब किसी को कुछ ख्याल आया क्या ये पहली गाथा पढ़कर, 25वीं गाथा पढ़ के? गोमट सार आदि पढ़ा गया किसी ने? गोमट सार जीव कांड की गाथा है ये, आया समझ? सेम डिक्टो। इसके पहले जो अपन ने एक बार देखी थी 14 मारगणा की गाथा, मैंने उस टाइम भी कहा था गोमट सार में इसी की, वो गोमट सार कर्म कांड में सेम टू सेम गाथा, एक आध अक्षर का कुछ अंतर। देखो आपको मैं नंबर बताता हूँ उसका, है ना, उसका नंबर है 57 नंबर की, ये वाली, तो ये वाली जीव कांड की 57 नंबर की गाथा है ना। एक आध अक्षर का कुछ अंतर है बस, यहाँ पे विश्वेण रत्तक है, वहां भी विश्वेण रत्तक है, भय सत्तक गहन संकिलेशेणम, वहां है संकिलेशेहिम, है ना, वहां संकिलेशेणम है, यहाँ पे संकिलेशेणम, वहां पे संकिलेशेहिम। ऐसे यहाँ पे आहार उत्साहणम है, वहां पे उत्साहारणम, नाम बस आगे पीछे कर दिया, वो प्राकृत का अंतर है असल में क्या। और यहाँ पे निरोहणा खिज्जे आऊ, वहां पे है निरोह दो छिज्जे दे आऊ। ये 57 नंबर की गाथा गोमटसार जीव कांड में आपको मिलेगी, समझ में आई बात? ये 57 नंबर की है। और वो जो थी उसके पहले जो बोध पाउड में अपन ने देखी थी 14 मारगणा की, वो कर्म कांड, गोमटसार कर्म कांड की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि असल में जितने भी ग्रंथ हैं सब यहीं से निकले हैं, सब कुंदकुंदाचार्य देव से ही निकले हैं। अब कुछ मूर्ख लोग, कुछ खुद को बड़े विद्वान समझने वाले लोग कुंदकुंदाचार्य पे उंगली उठाते हैं। ये बताओ किसका आश्रय लेंगे? ये नहीं, हम कुंदकुंदाचार्य को नहीं मानते, हम तो नेमी चंद्राचार्य के सिद्धांत ग्रंथ पढ़े। नेमी चंद्राचार्य उनसे सीख करके आए हैं, नेमी चंद्राचार्य ने उनकी गाथाएं उतारी है। बोलो तुम कैसे उंगली उठाओगे? पूरी जैन शासन, पूरी जैन परंपरा नष्ट हो जाएगी कुंदकुंदाचार्य को नहीं मानने। समझ में आ रही है बात? कुंदकुंदाचार्य तो अध्यात्म के आचार्य कहलाते हैं ना, है? इनकी गाथाएं वीरसेन स्वामी धवला वालों ने, उन्होंने लिखी। इनकी गाथाएं नेमी चंद्राचार्य गोमटसार जीवकांड कर्मकांड वाले, उन्होंने लिखी। और भी जगह जगह मिल जाएंगी, ये तो अपने देखने में ही जो पता है अपने को, जाने कितनी ऐसी गाथाएं होंगी जो अपने देखने में ही नहीं आई, और देखने में आ भी जाए तो ये भी तो ख्याल पड़े कि हाँ ये गाथा ऐसी किसी वहां भी थी, ये तो प्रसिद्ध थी इसलिए मालूम पड़ गई। अब क्या पता है आगे पीछे वाली गाथाएं भी वहां हो।
समझ में आ रही है बात? इसलिए कुंद कुंदाचार्य पे उंगली उठाने से पहले और बाद क्या, ये तो उंगली उठाने जैसा ही काम है और ऐसा काम उचित नहीं है बिल्कुल। ये दिगंबर जैन शासन को ही मटियामेट कर देने वाला काम है अगर कोई कुंद कुंदाचार्य पे ही उंगली उठाना चाहे तो। समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या कहूं, अभी वर्तमान प्रसंग भी ऐसे बने हैं, कुछ अन्य मत में इस तरह की बात करते फिर मालूम पड़ती। समझ में आ रहा है? अन्य मत में तो वो ईश निंदा के नाम पे गर्दन काट देते हैं। यहाँ तो जैन शासन है और यहाँ पे तो ठीक है, अपन सहन कर जाते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव पे उंगली उठा रहा है और फिर भी कोई कुछ ऐसा विशेष उस पर नहीं कहा जाता है, ठीक है, उसके परिणाम ऐसे ही है। यहाँ पे तो प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता देखी जाती है ना, इसकी बुद्धि इस समय ऐसी होनी है, इसकी पर्याय ऐसी होनी है, खोटी पर्याय क्या कर, इसका भविष्य अंधकारमय है, ये सोच करके शांति धारण करते हैं। अन्य मत में होता तो मालूम चल जाता। आया समझ में? ऐसा है। तो ये जो गाथाएं हैं इनसे तो सिद्धांत ग्रंथ निकले हैं, सिद्धांत ग्रंथों के विषय निकले हैं। और बताओ, आप चलो कुंद कुंदाचार्य देव को नहीं मानोगे, उमा स्वामी आचार्य को तो मानोगे कि उनको भी नहीं मानोगे? वो किसके पट्टे शिष्य थे और उन्होंने कहां से ली वो सारी बातें? उपयोग लक्षणम, जीव का स्वरूप जो दिखाया, समझदार जी की 24वीं गाथा है, जीवो वो लक्षणों नित्यम, पहले भी तो नोट करा था ना, सवर्ण दिट्ठो जीवो वो लक्षणों नित्यम, ये 24वीं गाथा समझदार जी। और ये जो अभी अपन बात कर रहे हैं अपमृत्यु वाली, दूसरा अध्याय का 53वां आखिरी सूत्र, अनपवर्त आयुष्य वाला, बोलो यही से तो निकली हुई सारी बातें हैं। तो कहाँ मना करोगे, कहाँ बच के जाओगे? कुंद कुंदाचार्य देव से छूट के कौन सा धर्म दिख जाएगा तुमको? है उनको हटा करके जैन शासन में बचेगा ही क्या, ये विचार करना। जो इस तरह का उपक्रम करते हैं कुंद कुंदाचार्य देव पे उंगली उठाने का, या उनपे आरोप लगाते हैं या कहते हैं कि हम इनको प्रामाणिक नहीं मानते, वो वास्तव में वो उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्यों हासिल नहीं होने वाला? क्योंकि दिगंबर जैन शासन तो इनके नाम पे चलता है, कुंद कुंदाचार्य देव के नाम। अब तुमने इनको मना कर दिया तो तुम हो कौन ये बताओ? तुम जैनी तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, दिगंबर जैन तो नहीं हो सकता। जो कुंद कुंदाचार्य देव पे उंगली उठाए वो दिगंबर जैन तो हो ही नहीं सकता। तो खुद को दिगंबर जैन और महाविद्वान खुद कहलाता है खुद के मुंह से, ऐसी मूर्खताएं चलती। आया समझ? नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं उस व्यक्ति का क्योंकि फिर आप लोग ढूंढने लगोगे। ये तो कभी उनके संबंध में और विचार करने की सोचो, कभी भी कोई भी हो। और देखो हमेशा मैं तो एक बात कहता हूँ, पहले से भी अपन चर्चा करते रहे हैं, मुद्दे को प्रमुख रखो, व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। आज एक कोई व्यक्ति है फला फला, कल कोई दूसरा हो जाएगा, परसों कोई तीसरा हो जाएगा, तो किस किस को अपन ढूंढते फिरे? अपन तो मुद्दे ख्याल में रखो कि इस तरह की बात करने वाले महामूर्ख है, उनकी बातों में नहीं आना। कभी कोई इस तरह की बात उठा भी देवे तो फिर अपने को क्या विचार करना है वो सारी बातें ऐसा है। देखो तो ये गाथाएं तो सरल है, इतने प्रकार से अपमृत्यु होती है, अपमरण होता है। अपमृत्यु का अर्थ यहाँ पे अकाल मरण बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। यहाँ अपमृत्यु नाम तो इसलिए दिया, अरे भाई सामान्य रूप से जैसी मौत होती दिखती है वैसी नहीं हुई, ये तो जहर खा के मर गया, ये तो पहाड़ से गिर के मर गया, ये तो आग में जल के मर गया। सामान्य रूप से जो दिखती है, देखो आयु का क्षय तो सब में ही होगा, समझ में आ रही है बात? चाहे पहाड़ से गिर के मरे, चाहे आग लग के मरे, चाहे बारिश से मरे, पानी से मरे, भूखा रह के मरे, जहर से मरे, कैसे भी मरे, या सामान्य मृत्यु जिसको आप कहते हो 80-90 साल का होकर के और पलंग पर ऐसा निढाल होकर के मरे, चाहे चलता फिरता मरे, नाचते हुए मरे, आयु तो सब में ही क्षय होगी। बिना आयु क्षय के वो मरण नहीं हो सकता। बाहर में कारण कुछ दिख सकता है अलग सा, लेकिन हर एक में अंतरंग कारण तो यही है, क्या? आयु क्षय। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही। तो अलग अलग गाथाएं हैं, आया समझ? देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। एक चीज और है, ये 27 नंबर जहाँ लिखा है ना, इसके आगे त्रिभी कुलकम
ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए था। जैसे समय सार जी आप देखोगे तो वहां तो तिगम, चतुगम, पंचगम ऐसा लिखा मिलेगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ था। तो त्रिभिकुलकम मतलब ये 3 का सेट है, ये 3 गाथाओं का सेट है ना। नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा, वो तो बस एक यहाँ भाई 3 का सेट भी आता है, 2 गाथाओं का सेट भी होता है। अर्थ, विष भक्षण ते, वेदना पीड़ा के निमित्त ते, रक्त कहिए रुधिर का क्षय ते, भय ते, शस्त्र का घात ते, संक्लेश परिणाम ते, आहार का तथा श्वास का निरोध ते, इन्हीं कारण ते आयु का क्षय हुए है। बहुरी हिम कहिए शीत पाला ते, अग्नि ते, जल ते, बड़े पर्वत के चढ़ने ते पड़ने ते, बड़े वृक्ष चढ़ी करी पड़ने ते, शरीर का भंग होने ते, बहुरी रस कहिए पारा आदिक की विद्या ताका संयोग करी धारण करे भखे ताते, बहुरी अन्याय कार्य चोरी व्यभिचार आदि के निमित्त ते, ऐसे अनेक प्रकार कारण निते आयु का विच्छेद होए, कुमरण होए है। याते कहे है जो हे जीव हे मित्र, ऐसे तिर्यंच मनुष्य जन्मनि विषय बहुत काल बहुत बार, क्या है, उपजी करी, हाँ ठीक है, बहुत काल बहुत बार उपजी करी अपमृत्यु कहिए कुमरण, इस संबंधी तीव्र महादुख को प्राप्त भया। भावार्थ, यह संसार विषय प्राणी की आयु तिर्यंच मनुष्य पर्याय विषय अनेक कारण निते छिदे है, ताते कुमरण होए है, तामे मरते तीव्र दुख होए है, तथा खोटे परिणाम निते मरण करी फेरी फेरी दुर्गति ही में पड़े है। ऐसे यह तीव्र संसार में महादुख पावे है, ताते आचार्य दयालु होए बारंबार प्रकट करी दिखावे है, और संसार से मुक्त होने का उपदेश करे है, ऐसे जान। आगे निगोद का दुख को कहे, ठीक है ना। तीव्र संसार में महादुख पाता है, तीव्र लिख लो संसार के पहले, और ज्यादा अच्छा अर्थ समझ में आ जाएगा। और तो नहीं है ना, ये सो क्रम आयु, ये तो अलग से अनुवादकों ने लिखा है, ये इसमें नहीं दिया। हाँ तो क्या है सोपक्रम आयु, मतलब जो अपनी आयु अभी भोग रहे हैं चल रही वो आयु सोपक्रम आयु है। नहीं अभी देखते हैं अपन, अभी तो अभी पढ़ते हैं अभी अपन इसको। आपने तो आगे निगोद के दुख में पहुंच गए ना अपन। अर्थ कहाँ पढ़ा अभी अपन ने, अभी तो सिर्फ रीडिंग लगाई है अपन। अच्छा, संसार के पहले तीव्र लिख लो, संसार में महादुख पाता है, तीव्र संसार में महादुख पाता है। हाँ तीव्र महादुख के पहले लिख लो, उसमें ढूंढारी में तो संसार के पहले है, लेकिन वो विशेषण महादुख का ही है, विशेषण महादुख का है। देखिए अर्थ, अभी तो एक एक चीज पे अपन बात करेंगे, अभी सिर्फ अपन ने गाथा का सिर्फ शब्दार्थ देखा है, और रीडिंग लगाइए यहाँ जयचंद जी ने क्या अर्थ दिया। विष भक्षण से, है ना, कई प्रकार का जहर है, तरह तरह का जहर होता है। अरे जहर नहीं होता तो ये बना लेता, कैसे बना लेता, फूड पॉइजनिंग, जबरदस्ती बहुत खा लिया, अनाप शनाप खा लिया, बाजार का जो चलित रस हो गया है वो खा लिया, पुराना था वो खा लिया। अभी देखना मौसम आ चुका है बीमारियों का, ये सावन और भादर में इसमें लोग बात पिकनिक करेंगे, गोट करेंगे, और बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ और पुरानी चीजें ले जाएंगे, और वो जो बाजार में बनाने वाले वो भी फेंकते थोड़ी ना पुराना होने, उसी में थोड़ा बहुत नया डाल के वो दे देते हैं। हमने तो देखा है कितनी बार, ये किस्से आपको खूब मिलेंगे। अस्पतालों का रिकॉर्ड आप चेक करोगे ना, उसका डाटा देखोगे तो सबसे ज्यादा भर्तियां इसी समय होगी, क्या बारिश के मौसम, क्योंकि लोगों को खूब घूमना फिरना और खूब खाना, अनाप शनाप खाना, मर्यादा से बाहर का खाना, तो विष तो खुद बना लेता है, आया समझ में। अथवा अनिष्टकारी अभक्ष्य, जो दूसरों के लिए अभक्ष्य नहीं हो,
लेकिन इसके लिए हो। मुझे तो डायबिटीज है लेकिन मुझे तो मीठे बिना चलता नहीं है। मुझे तो हाई बीपी है लेकिन मुझे तो चटपटा चाहिए ही सही, नमक और ये सब चाहिए ही सही तेज है? या जिस चीज की डॉक्टर ने मना की हो और उसके बावजूद भी मुझे तो चाहिए, भले दवाइयां खा लूंगा है। लोग ऐसे ऐसे घसमर हैं कि उनको वो स्वाद के पीछे दवाइयां लेना मंजूर। एक दवाई ले लेते हैं सुबह, बस फिर जी भर के आराम से खाते हैं। शादियों का जब सीजन होता है तब देखना ऐसे लोगों की हालत, दवाइयां बढ़ा लेंगे लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ा। ये क्या किया इसने, ये खुद ने विष बना लिया, जो विष नहीं था उसको भी विष बना लिया। समझ में आ रहा? विष भक्षण से, देखो अभी कल भी अपन ने बात की थी ना, ऋतु अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन होना चाहिए है? मर्यादा भी घट जाती है तो उसी हिसाब से अपने को, देखो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने जो चरणान योग है ना, चरणान योग अपने स्वास्थ्य रक्षा में बहुत काम करता है। ये जैसे मर्यादा वाली बात है, आप मर्यादित भोजन लो बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, उनमें कोई समस्या नहीं है, तो आप भी परेशान नहीं होगा एकाएक। तो पिछला कुछ ऐसा तीव्र उदय हो असहता का वो अलग बात है, वो तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर अगर आप चरणान योग के अनुसार ही मर्यादित भोजन लेते हो, मर्यादा से ही खाते पीते हो, तो आप एकाएक बीमार नहीं। एक कहावत भी है, ये आहार को दवाई की तरह लोगे तो दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात क्या? आहार को, भोजन को दवाइयों की तरह लो, मतलब शरीर के पोषण के लिए लो, उसको दवाई समझ के लोगे तो असली दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन ये जीवान के लिए खाता है क्या, ये पेट भरने के लिए, शरीर के लिए कहाँ खाता है? इसको तो जीवान के वो रसना इंद्रिय का रस इतना तीव्र है कि उसके पीछे अनाप शनाप सब कुछ खा जाता है। तो ये विष भक्षण, ऐसे समय तो हो गया अपना आज, विष भक्षण से ये मरण होता है। देखो अपन ने इसकी रीडिंग तो लगा ली है, अब कल ढूंढारी से नहीं देखेंगे, कल ये एक एक शब्द पर अपन चर्चा करते हुए इसका पूरा अर्थ समझेंगे, है ना। और वो भी जो ब्रैकेट में दिया है ना, सोपक्रम आयु बंधी है उसी नियम के अनुसार, ये असल में भागचंद जयचंद जी ने नहीं लिखा था, ये तो संपादकों ने लिख दिया अपनी तरफ से समझाने के लिए, है ना। इसको भी अपन कल अच्छे से देख लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। विश्वेयण रत्तखय भय सत्थगहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम निरोहणाच्छिज्जये आऊ हिमजलन सलिल गुरुयर अव्वय तरुरोहण पड़न भंगे हिम रस विज्ज जोय धारण अणय पसंगे हि विविहे तिरयमणु जम्मे सुरम उवज्जीर्ण बहुवारम् अवमिच्छु महादुःखम दिव्यं पत्तोषितं मित्त शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश अर्जहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो अनिल जल से शीत से पर्वत पतन से वृक्ष पर धन हरण पर गमन से कुमरण अनेक प्रकार हो हे नेत्र इस विधि नर गति में और गति तिर्यंच में बहुविध अनंते दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान गाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे
लाग रही चिरते विभाव था, लाग रही चिरते विभाव था, काको कर अवसान रे जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे जिनवाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिनहि ने, पूरब जिन जानी तिनहि ने, भानी संसति बान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुष माश मुनि शिव भूति, कह तुष माश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यो लखी दौलत सतत करो भवि, यो लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी।